आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसने अपनी जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं, उसे एक विचार बना दिया। वो जिसने अपने खून से आजादी की कहानी लिखी और अपने विचारों से पूरी पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जिसने कहा था, किसी भी व्यक्ति के विचारों को गोलियों से खत्म नहीं किया जा सकता। हां, मैं बात कर रहा हूं उस नौजवान की जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से भर उठता है, शहीद भगत सिंह। लेकिन आज की बात कुछ अलग है, क्योंकि आज हम सिर्फ भगत सिंह की बहादुरी की नहीं, उनकी नास्तिकता की बात करेंगे। वो सोच जिसने उन्हें बाकी सभी क्रांतिकारियों से अलग बना दिया। क्यों भगत सिंह ने भगवान में विश्वास करना छोड़ दिया? क्या वो सच में ईश्वर को नकारते थे, या फिर वो ईश्वर से भी ऊपर किसी सत्य की तलाश में थे? ये कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने धर्म, ईश्वर, परलोक और मोक्ष जैसी धारणाओं को परखा और कहा, अगर ईश्वर है तो मुझे उससे डर नहीं, और अगर नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो देशभक्ति और धार्मिकता दोनों में गहराई से डूबा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह आर्य समाज से जुड़े थे, यानी भगत सिंह का बचपन वेदों, पूजा और राष्ट्रभक्ति के माहौल में बीता। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर ऐसा कैसे बन गया जिसने कहा, मैं नास्तिक हूं? इसका जवाब उनके जीवन में छुपा है। 13 साल की उम्र में जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, भगत सिंह वहां गए और जमीन से उस मिट्टी को उठाकर अपने सिर पर लगाया। वो मिट्टी जिसमें सैकड़ों निर्दोषों का खून बहा था। उस दिन भगत सिंह के अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने भगवान के नाम पर इंसान को मार दिया, वो खुद को धार्मिक कहते हैं। उनका सवाल वहीं से शुरू हुआ, अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो ऐसे अत्याचार क्यों होने देता है? धीरे धीरे उनके भीतर प्रश्न उठने लगे। उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, गीता, कुरान, बाइबल, वेद, उपनिषद, सब। लेकिन उन्हें हर जगह एक ही बात मिली, हर धर्म अपने ईश्वर को सबसे बड़ा बताता है। और यहीं से उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या ईश्वर सच में है या इंसान ने उसे अपने डर से बनाया है? भगत सिंह ने सिर्फ राजनीति नहीं, दर्शन भी पढ़ा। वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे पूंजीवाद और धर्म का इस्तेमाल जनता को बांटने में किया जाता है। उनका कहना था, धर्म एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग शक्तिशाली लोग कमजोरों को दबाने के लिए करते हैं। जब उनके साथी उन्हें पूजा करने या मंदिर जाने के लिए कहते, तो भगत सिंह मुस्कुराते हुए कहते, अगर भगवान होता तो आजादी के लिए लड़े इन लाखों लोगों की पुकार वो क्यों नहीं सुनता? उनका ईश्वर में विश्वास धीरे धीरे कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसे तर्क से परखा और अस्वीकार किया। उनकी प्रसिद्ध रचना मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथियस्ट, उन्होंने 1930 में जेल में लिखी थी। उस समय वो फांसी का इंतजार कर रहे थे। सोचो, मौत सिर पर हो और फिर भी कोई इंसान भगवान को पुकारने की जगह तर्क और विज्ञान की बात करे, ये कमाल की बात है। उन्होंने लिखा था, मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा कि हर धार्मिक व्यक्ति अपने ईश्वर को सही और दूसरों के ईश्वर को गलत मानता है। मैंने देखा कि इंसान अपने डर और कमजोरी से ईश्वर की कल्पना करता है। उन्होंने लिखा, अगर ईश्वर सच में है तो उसे अपने अस्तित्व का प्रमाण देना चाहिए। लेकिन जब मैं इस दुनिया में अन्याय, गरीबी और अत्याचार देखता हूं, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई सर्वशक्तिमान न्यायप्रिय ईश्वर हो सकता है। उनके लिए नास्तिकता का मतलब ईश्वर से नफरत नहीं था। वो ईश्वर से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने कहा, मैं खुद अपनी तकदीर का निर्माता हूं। उनकी नास्तिकता अंधविश्वास के खिलाफ बगावत थी। वो कहते थे, अगर इंसान हर काम का श्रेय ईश्वर को देगा तो वो खुद कुछ नहीं करेगा। उनकी नास्तिकता साहस की पहचान थी। जब हर कोई डर के कारण भगवान को याद करता है, तो भगत सिंह ने कहा, मैं मौत से डरकर भगवान को याद नहीं करूंगा। उनके शब्द थे, अगर मैं अब ईश्वर में विश्वास कर लूं तो लोग कहेंगे कि भय ने मुझे झुका दिया, लेकिन मैं डर के कारण अपने विचार नहीं बदल सकता। वो मानते थे कि सच्चा धर्म इंसानियत है। उन्होंने कहा,
अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें इंसान से नफरत करना सिखाता है तो वो धर्म नहीं, गुलामी है। उनके लिए पूजा का मतलब मंदिर जाना नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना था। भगत सिंह ने जेल में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वो रोज किताबें पढ़ते, नोट्स लिखते और अपने साथियों को शिक्षा देते। वो कहते थे, क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से आती है। उनकी नास्तिकता उनका हथियार थी, क्योंकि वो अंधे विश्वासों से आजादी चाहते थे, जैसे वो अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने एक बार कहा था, भगत सिंह जब बोलते थे तो लगता था जैसे तर्क खुद बोल रहा हो। यह वो इंसान था जिसने जेल में भी मुस्कुराकर कहा, मौत मेरा अंत नहीं, मेरी शुरुआत है। भगत सिंह की नास्तिकता सिर्फ ईश्वर नहीं है कहने तक सीमित नहीं थी। वो इंसान को अपने कर्मों से ईश्वर के स्तर तक उठाना चाहते थे। उनका कहना था, अगर ईश्वर न्याय करता है तो इंसान को भी न्याय करना चाहिए। अगर ईश्वर दयालु है तो इंसान को भी दयालु होना चाहिए। लेकिन अगर इंसान में ये गुण नहीं है तो ईश्वर में विश्वास व्यर्थ है। उनकी सोच थी, धर्म ने इंसान को जोड़ने की बजाय बांटा है। अगर तुम सच में भक्त हो तो किसी भूखे को खाना दो, किसी पीड़ित को न्याय दो, वही पूजा है। 1931 में जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो सबको लगा कि अब शायद वो डर कर भगवान को याद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, अब क्यों मांगू? अगर मैं डर के कारण अपनी सोच बदल दूं तो मेरे सारे आदर्श व्यर्थ हो जाएंगे। 23 मार्च 1931, वो दिन जब 3 नौजवान हंसते हुए फांसी पर चढ़े, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। कहते हैं, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। न मंत्र न श्लोक, सिर्फ इंसानियत और आजादी का जय घोष। भगत सिंह आज भी जिंदा हैं। उनकी नास्तिकता मर नहीं सकती, क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ सोच की क्रांति थी। उनका संदेश साफ था, ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन इंसानियत को मत भूलो। क्योंकि उनके लिए असली पूजा वही थी जो दूसरों के दर्द को समझे, जो न्याय और सत्य के साथ खड़ा रहे। आज जब हम मंदिर मस्जिद के नाम पर बंट रहे हैं, जब कोई इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है, तो भगत सिंह की आवाज फिर गूंजती है, इंसान पहले बनो, धर्म बाद में। उनकी नास्तिकता आज भी हमें यही सिखाती है कि अगर ईश्वर सच में है तो उसे हमारी पूजा की नहीं, हमारे अच्छे कर्मों की जरूरत है। और अगर ईश्वर नहीं है तो भी हमें अच्छाई से जीना चाहिए, क्योंकि वही इंसानियत है। भगत सिंह ने हमें सिखाया, सोचना बंद मत करो, सवाल पूछना बंद मत करो, क्योंकि जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, वहीं से उसकी गुलामी शुरू होती है। इसलिए आज अगर तुम भगत सिंह का नाम लेते हो तो सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर लो, क्योंकि उन्होंने हमें डर से नहीं, सोच से जीना सिखाया है।